हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इफ शाफ्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। हमने लास्ट क्लास में 2 केस किए थे, सिंपल से केस थे, बेसिक से क्वेश्चन लिए थे। आज मैं उन्हीं को थोड़ा इम्प्लीमेंट करूँगा। अगर मैं नंबर ऑफ शाफ्ट्स को कनेक्ट करता हूँ और दोनों एंड से फिक्स कर देता हूँ, तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्या आएगी। बीच बीच में अगर टॉर्क लगा हुआ है डिफरेंट जगह पे, तो हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कैसे निकालेंगे फॉर वेरियस पॉइंट पे। क्लियर है ना। ये तो चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। 2 केस लूँगा, दोनों केस में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन टॉर्क से रिलेटेड, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस से रिलेटेड 99% सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, अगर आपने पूरे लेक्चर लगाए टॉर्सनल शियर स्ट्रेस के। इसके अलावा कुछ भी नहीं है और बहुत आसान टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है और अक्सर पूछा जाता है हर एग्जाम में। क्लियर है ना। तो इसीलिए मिस मत करो, देखते रहो लेक्चर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, मैकेनिकल ट्यूटर पे जुड़े रहो हमारे साथ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। बहुत अच्छे। यहाँ तक तो रही हमारी ये बातें, आज क्या पढ़ना है। दूसरी चीज़, जो भी लोग चैनल में नया जुड़े उनसे मैं 2 चीज़ें ही बोलता हूँ हमेशा। पहली चीज़ कि स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करो, बीच बीच में ट्रायल मत लो, कुछ नहीं समझ आएगा। बीच बीच में किसी को वैसे भी कुछ नहीं समझ आता है। क्लियर है ना। स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से देखना शुरू करो, मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बनाओ, मेरे साथ ट्यूनिंग बनाओ, देखो फिर कितना मज़ा आता है। 100% मज़ा आएगा, ये मेरा वादा है। क्लियर है ना। दूसरी चीज़ ये है कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको भी हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको भी इसी तरह पढ़ने में मज़ा आ जाए औरों की तरह। जो लोग और भी पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं साथ ही साथ, मुझे बड़ी खुशी होती है। जो लोग नोट्स बनाते हैं, साथ साथ पढ़ाई करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, बड़ा मज़ा आता है, मोटिवेशन और बढ़ जाता है। क्लियर है। तो कल मैंने पोलिंग भी करवाई थी, पोलिंग का रिजल्ट अभी तक इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया है, इसीलिए मैं उम्मीद करूँगा कि चीज़ों को क्या है, पढ़ने की कोशिश करो। लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें अगर मिल रही हैं तो पढ़ लो। क्लियर है ना। और कंट्रीब्यूशन वाली बात रही, आज लास्ट डे हमारा। आज जितना कंट्रीब्यूशन अगर किसी को करना है तो कर ले, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाई तो बढ़िया है, नहीं हो पाई तो हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, हमारा टाइम बचा रहे, हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द कर लें। इसके लिए मैंने कंट्रीब्यूशन बोला था, लेकिन हो सकता है लोगों को क्या है, पसंद नहीं आया हो। कुछ लोगों को पसंद आया है, 4-5 लोगों ने आई थिंक कंट्रीब्यूशन किया था स्टार्टिंग से। वो स्टार्टिंग के 2-3 दिन में किया था, उसके बाद किसी ने किया नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसने नहीं किया है उसे ऐसा लग रहा होगा पता नहीं हम क्यों करें, हमको तो पैसा यहाँ पे थोड़ा पैसा देने में तकलीफ़ होती है, ज़्यादा पैसा कोचिंग में देंगे वहाँ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बहुत अच्छे, महंगा चीज़, महंगा सेटिस्फेक्शन, बहुत अच्छा लगता है सबको, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी का किसी को अगर लग रहा हो जाके कहीं भी पढ़ सकता है, कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहीं पे आके पढ़ो ही पढ़ो। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो पढ़ो, नहीं तो किसी ने बोला है जबरन पढ़ने के लिए। क्लियर है ना, इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो और जो भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैंने लिंक दे रखा है, फेसबुक लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है और टेलीग्राम का ग्रुप भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके जुड़ सकते हो। और मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे रखा है, जिस पे आपको गूगल पे करना था, फ़ोनपे करना था, पेटीएम करना था। किसी ने किया अच्छा है, नहीं किया कोई बात नहीं, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर कोई कनेक्ट होना चाहता है, कोई डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेरी पूछना चाहता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, मैं हमेशा रिस्पॉन्स देता हूँ, चाहे थोड़ा लेट दूँ, हो सकता है कई बार बिजी हो जाता हूँ, बट देता ज़रूर हूँ, सबको रिस्पॉन्स ज़रूर देता हूँ, कुछ ना कुछ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर है ना, कोई डाउट्स भी पूछना चाहता है वहाँ पूछ सकता है, कैसा भी कोई भी डाउट्स अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, क्या करना है हमको, किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या कन्फ्यूजन हो रहे हैं, कुछ भी अगर पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। क्लियर है ना, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या कि केस ले रहा हूँ मैं, केस 3, इधर देखते रहना। केस 3 क्या है हमारा, केस 3 कि मैं डायरेक्टली केस बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, एक शाफ्ट ले लिया, ये हमारा कोई शाफ्ट है, प्रिज्मेटिक शाफ्ट ले लिया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। और प्रिज्मेटिक शाफ्ट को दोनों तरफ से क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, बोथ एंड से क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। बहुत अच्छे। इस पॉइंट को मैंने मान लिया ए पॉइंट और इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी पॉइंट। बहुत शानदार, क्या है, बी पॉइंट, ठीक है। बीच में 2 पॉइंट हो रहे हैं, सी और डी पॉइंट। बहुत बढ़िया। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ सी, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ डी। इन पे मैंने टॉर्क लगा रखा है। किस तरह लगा रखा है, इधर देखो, यहाँ पे जो टॉर्क लगा हुआ है ये पॉजिटिव टॉर्क होता है, सब जानते थे। ये हमने लगा रखा है 4T का, और यहाँ पे मैंने एक और टॉर्क लगा रखा है, ये नेगेटिव टॉर्क लगा रखा है 2T का। बहुत अच्छे।
क्लियर है। तो मैंने दो टॉर्क लगा रखे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी दे रखी है, सेम डिस्टेंस है हर जगह। लेंथ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या एल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ क्या एल, और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ क्या है एल, ठीक है। प्रिज्मेटिक शाफ्ट है तो मैं बोल दूंगा सेम मटेरियल है, इसका बोल दिया हमने सेम मटेरियल है, डायमीटर भी क्या है सेम, हर जगह क्या है सेम, और हम बोल सकते हैं प्रिज्मेटिक शाफ्ट। बहुत बढ़िया, प्रिज्मेटिक एंड होमोजीनियस शाफ्ट। इस तरह से कोई केस दे रखा है, केस के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे। बहुत बढ़िया। पूछा है फाइंड सबसे पहला पार्ट, रिएक्शन बता दो एट बोथ द एंड, रिएक्शंस एट बोथ द एंड्स। बहुत बढ़िया। दूसरा पूछा है हमको कि टाउ मैक्स की वैल्यू बता दो एंड शियर स्ट्रेस मिनिमम बता दो, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। तीसरा बोला है, क्या बोला है, इधर देखते रहना कि सर मुझको तो इनका रेशियो भी बता दो, दोनों स्ट्रेसेस का रेशियो। बहुत बढ़िया। और फोर्थ पार्ट में पूछा है मैं एंगल ऑफ ट्विस्ट जानना चाहता हूँ सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे, मुझे थीटा सी बता दो और एंड थीटा डी बता दो। दोनों अलग अलग पॉइंट पे पूछा है। फ्री एंड है नहीं तो यहाँ फ्री एंड की बात होगी नहीं। क्लियर है ना। बहुत शानदार केस है और उनके लिए तो बहुत आसान है जिन्होंने शाफ्ट के केस में, उसके बार के केस में पढ़ा था, जब मैंने बार को भी इसी तरह से कनेक्ट किया था दोनों एंड से और एक्सियल लोड लगाए थे। टॉर्क की जगह एक्सियल लोड लगा रखे थे, बिल्कुल सेम डिक्टो कॉन्सेप्ट है, बस लोड की वैल्यू चेंज हो गई है। वहाँ एक्सियल लोड था, यहाँ पे टॉर्क लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। ऐसे केसेज में कैसे करते हैं क्वेश्चन, पहले तो ये समझना है। अगर मैंने शाफ्ट को, इधर देखना, अगर इस शाफ्ट को मैंने दोनों एंड से फिक्स कर रखा है, बहुत अच्छे, ये फिक्स है, अंदर में कोई भी ट्विस्ट लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों एंड फिक्स हैं। बीच में जो ट्विस्टिंग अगर लग रहा है कहीं पे भी, तो नेट ट्विस्ट जो आ रहा होगा, जो टोटल ट्विस्टिंग मूवमेंट का जो इफेक्ट होगा या फिर टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट जो आ रहा होगा इस शाफ्ट में, वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, दोनों एंड से हमने फिक्स कर रखा है, ये ट्विस्ट हो ही नहीं रहा होगा। बट अंदर का कुछ ना कुछ इफेक्ट अपने आप एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा, वो जानना है हमको कि किस पोर्शन में कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आया, वही तो पूछा है। क्लियर है ना। दूसरी चीज़, कितनी कितनी रिएक्शन आई होंगी दोनों पॉइंट पे, एक एंड पे कितनी रिएक्शन होगी, दूसरी एंड पे कितनी रिएक्शन होगी, ये पूछा है। और रिएक्शन क्या होगी, टॉर्क रिएक्शन होगी। अगर हमने बीच में टॉर्क लगा रखा है तो टॉर्क रिएक्शन बता दो दोनों एंड पे क्या क्या है। क्लियर है, ठीक है, इधर देखते रहना। अब कैसे करते हैं, तो किसी ने वो पहले वाले हमारे बार वाले कंसेप्ट अगर देखे होंगे उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसने नहीं देखे वो भी देख लो। मैं तो ये बोलूँगा हमेशा कि स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, फिर देखो मज़ा आता है कि नहीं। इधर देखना, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड नेट टॉर्क। क्या करेंगे, फाइंड नेट टॉर्क की वैल्यू पता करो। बहुत बढ़िया। और नेट टॉर्क अगर मैं पता करना चाहता हूँ, 4t ऐसे लग रहा है क्लॉक, 2t एंटी क्लॉक। इधर देखना, 4t प्लस डायरेक्शन में, 2t नेगेटिव डायरेक्शन में। मैं बोल दूंगा कि नेट जो टॉर्क लग रहा है वो 2t का लग रहा है इस डायरेक्शन में। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो होता है इसी तरह का होता है। देखो बना, फिंगर लो, एरो की डायरेक्शन में ले जाओ और हमारा थंब कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और थंब रिप्रेजेंट करता था एरो। बहुत अच्छी। और ये 2t है और इसको हमने बोल दिया कि इतना नेट टॉर्क लग रहा है। बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे ही नेट टॉर्क पता चल जाए तो नेट टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एंड पे रिएक्शन लगा दो। अप्लाई रिएक्शन एट बोथ द एंड्स in opposite direction of net torque, opposite direction of net torque। क्यों, ऐसा क्यों है, इधर देखना कि अगर मेरा नेट टॉर्क 2t लग रहा है, ऐसे इसको ऐसे ट्विस्ट कर रहा होगा, इस शाफ्ट को ऐसे ट्विस्ट कर रहा होगा, तो इसको रजिस्ट कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना। हमको पता नहीं अभी दोनों की डायरेक्शन क्या आने वाली है, ये अज्यूम डायरेक्शन है कि अगर इसको रजिस्ट कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे होंगे। बिल्कुल सही है। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर रजिस्ट कर रहे होंगे तो मैंने बोल दिया यहाँ पे जो लगाया है, ये बोल दिया मैंने TA है, टॉर्क रेजिस्टेंस एट पॉइंट A, और यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में टॉर्क लगा दिया है ऐसे ही, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या होगा, TB होगा। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूँ, जो नेट टॉर्क 2T लग रहा था उसको ये दोनों रजिस्ट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस TA और प्लस TB का कॉम्बिनेशन इफेक्ट किसको रजिस्ट कर रहा होगा, नेट टॉर्क 2T को रजिस्ट कर रहा होगा। इतना क्लियर है सबको? और ये एक क्वेश्चन मान लिया हमने 1। अब इधर देखना,
अब मैं वन बाई वन चीज़ों को यहाँ से देखूंगा। अगर मैं इस सेक्शन को 1 मान रहा हूँ, इस सेक्शन को 2 मान रहा हूँ, इस सेक्शन को 3 मान रहा हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये जो सेक्शन हमने ड्रॉ कर रखे, ठीक है। तो मैं इसमें टॉर्क पता करना चाहता हूँ, तो इधर से अगर मूव करता हूँ तब भी पता कर सकते हैं, इधर से करते हैं तो इधर से भी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं इधर से अगर मूव कर रहा हूँ तो यहाँ सेक्शन लूँगा, और अगर मैं इस सेक्शन में टॉर्क पता करना चाहता हूँ तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, टी ए के बराबर दिखाई दे रहा है। तो मैं बोल दूंगा T1 इक्वल टू क्या है, टी ए के बराबर है, हमने मान लिया। और इसको अगर पॉजिटिव मानना चाहते पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव मानना चाहते नेगेटिव मान लो। ये तो डिपेंड करेगा कि अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इसको अगर नेगेटिव मान रहे हो तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है ना? इधर देखना, मैं तुरंत बोल दूंगा कि सर मैंने बोला कि 1 सेक्शन में जो टॉर्क है वो टी ए के बराबर है। बहुत अच्छे। मैं 2 सेक्शन में गया, 2 सेक्शन में यहाँ पे आया तो मैंने इधर देखा, ये इधर टी ए लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 40 लग रहा है, और मैंने तुरंत बोल दिया टी ए माइनस के 40 आ जाएगा। बहुत अच्छे, टी ए माइनस 40। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात भी हम करेंगे, ठीक है। 3 में आया, 3 में देखो सर टी ए पॉजिटिव इधर माना था, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव। इसका मतलब मैं तुरंत बोल दूंगा ये जो वैल्यू आएगी T3 जो होगी टी ए माइनस 40 चल रहा है, और प्लस का क्या चल रहा है 2t। बहुत अच्छे, इस डायरेक्शन में इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ, टी ए माइनस क्या आ गया 2t आ गया। कोई ये मत बोलना सर आपने इसको प्लस क्यों मान लिया, नेगेटिव था हमारे उसके हिसाब से। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमने यहाँ से कंसीडर किया मानना, अगर इसको नेगेटिव मानोगे तो फिर इसको प्लस मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ माइनस से स्टार्ट करोगे सब जगह माइनस आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, ये पता चल गया हमको T1 T2 T3 की वैल्यू। ठीक है, मैं ये तो जानता था कि अगर दोनों एंड से फिक्स है तो टोटल इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, वो क्या होगा 0 होगा। हम बोल सकते हैं टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट जिसे मैं बोल रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये बोथ एंड से क्या है फिक्स है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये T1 L1 अपॉन G1 J1 प्लस T2 L2 अपॉन G2 J2 प्लस T3 L3 अपॉन G3 J3 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ हमको पता है सेम है, G भी सेम है और J भी सेम हुआ क्योंकि डायमीटर क्या है सेम है। क्या इतना क्लियर है? इधर देखते रहो, इसको मिटा दूँ। अब ये हमको पता है रिएक्शन पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा है, और हमको ये चीज़ें पूछा है। इधर देखना, क्या T सब जगह सेम है? मैं तुरंत बोल दूँगा T सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। इधर देखना T सेम नहीं, T1 T2 T3 है, अलग अलग है। हमारा क्या है L सेम है, L G J क्या है सेम। बहुत अच्छी, इसका मतलब मैं निकाल सकता हूँ L अपॉन जी जे को कॉमन बाहर, मैं लिख दूंगा T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। इधर देखना, और अब हम जानते हैं कि ये जो T3 की वैल्यू है जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो ये माइनस ऑफ किसके बराबर आती है, TB के बराबर आती है। और ये हम सब जानते हैं, हमने पहले कंसेप्ट भी समझा रखा है। क्लियर है ना? ये किसके बराबर आएगी, माइनस ऑफ TB के बराबर आएगी। बहुत बढ़िया, इधर देखते रहना, माइनस ऑफ TB। ठीक है, जैसे ही मैंने बात की कि अगर मैं T1 T2 T3 की वैल्यू रखता हूँ, वहाँ से रखो कि L अपॉन जी जे चल रहा है। बहुत अच्छे, T1 की वैल्यू TA है प्लस T2 की वैल्यू क्या है TA माइनस 4T प्लस T3 की वैल्यू क्या है TA माइनस 2T और इक्वल टू 0। ये तो इसके साथ गुणा होके गुजर गए, बहुत अच्छे कॉमन थे। मैं बोल सकता हूँ 3TA, यहाँ से देखो 3TA माइनस 4 माइनस 2 क्या हो गया माइनस के 60 इक्वल टू 0। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से TA की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2T के बराबर आ जाएगी। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। इसका मतलब ये अगर पॉजिटिव आया है, इधर देखना A पे अगर पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब एज्यूम डायरेक्शन हमारी क्या है करेक्ट है, 100% करेक्ट है। बहुत अच्छे। अब मैं TB निकालना चाहता हूँ। लो TB क्या होगा, देखो कि इस TA को फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं बोल सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोलूँगा कि TA प्लस TB इक्वल टू क्या है 2T के बराबर है। और यहाँ से भी एक चीज़ पता चल गई 2T माइनस 2T इक्वल टू 0। इसका मतलब इस पे रिएक्शन क्या आ गई 0 आ गई, 100% आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि अगर मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे रिएक्शन क्या आ रही है 2T आ रही है, इस पॉइंट पे रिएक्शन 0 आ रही है, इसका मतलब इसके इफेक्ट यहीं तक कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे होंगे हमको। यहाँ टॉर्क होगा ही नहीं इस सेक्शन में, तभी 0 हो रहा होगा, और वो देख लेते हैं टॉर्क होगा या नहीं होगा। इसका मतलब TA पता चल गया हमको, TB पता चल गया। ठीक है,
मैं अब 1 2 3 इन सेक्शन में टॉर्क निकालना चाहता हूँ, देखते रहे ना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। क्या मिटा दूँ इसको? बहुत अच्छे, मिटा दो सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है किसी को। हमने बोला था यहाँ T1 जो आया था, देखो T1 TA के बराबर था। मैंने बोला T1 की वैल्यू जो TA के बराबर है, और क्या यही सेक्शन TAC था? बिल्कुल था। इस सेक्शन में जो टॉर्क आ रहा है 2T के बराबर आ रहा है, पॉजिटिव। बहुत अच्छे। मैं T2 की बात किया, T2, और मैं तुरंत बोल दूंगा यही TCD के बराबर था सेक्शन। और क्या इसमें जो वैल्यू थी TA माइनस के क्या आ रही है 4T, और TA की वैल्यू क्या है 2T और माइनस 4T, क्या मैं बोल दूंगा माइनस 2T। इधर देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, सारी चीज़ें यही विजुअलाइज हो जाएंगी, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छे। और मैं तुरंत बोल दूंगा T3 जो हमने सेक्शन माना था, कौन सा सेक्शन है? DB सेक्शन, टॉर्क इन DB सेक्शन, क्या होगा? TA माइनस 2T, और यहाँ पे 2T माइनस 2T कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन? ये सेक्शन, इस सेक्शन में यही सेक्शन है ना, टॉर्क क्या है? 0। बहुत अच्छे। इसका मतलब इसमें कोई ट्विस्टिंग का इफेक्ट होगा नहीं, और यहाँ ट्विस्टिंग का इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे भी रिएक्शन कुछ दिखाई नहीं देगी, 0 दिखाई देगी, 100% दिखाई देगी। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। अब इसका अगर टॉर्क डायग्राम बनाना चाहते हो, बिल्कुल बना दो। इस सेक्शन में हमें पता चल गया 2T है पॉजिटिव, इस सेक्शन में माइनस 2T है, तभी तो 2T और माइनस 2T का इफेक्ट क्या कर रहा होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा, और यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। देखते रहो, मजा आने वाला है। इतना बेहतरीन कंसेप्ट है, जिसको ये चीज़ें समझ आ गई उसको तो मजा आ जाएगा 100%। ठीक है, क्या इसको मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दो। अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकालेंगे 1 बाई 1, क्योंकि सब चीज़ें हमको पता चल गई हैं। देखते रहो, क्लियर है ना? देखते रहो, मज़ा आने वाला है। लो, सब चीज़ें हमको पता चल गई, और हम 1 बाई 1 चीज़ें निकालेंगे। 1 बाई 1 चीज़ें क्या है वो देखो, क्या है इधर देखते रहो। कि सबसे पहले सर क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में पूछा था रिएक्शन बता दो। क्या रिएक्शंस पूछ रहा था? तो रिएक्शंस जो होगी वो TA इक्वल टू 2T हम निकाल चुके हैं, और TB इक्वल टू क्या है? 0। रिएक्शन हमको पता चल गई। बहुत अच्छे। दूसरे पार्ट में बोला था कि सर टाउ मैक्स बता दो, क्या होगा? इधर देखना, टाउ मैक्स अगर G J L सब कुछ क्या है? सेम है, और टाउ मैक्सिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? T/ZP पे। इसका मतलब ZP क्या है? सेम, क्योंकि डायमीटर क्या है? सेम है, J सेम है ना, डायमीटर भी क्या है? सेम है। इसका मतलब मैं बोल दूंगा टाउ मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टॉर्क पे होगा। तो जिसका टॉर्क सबसे ज़्यादा वही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इसका मतलब इस पोर्शन में निकाल लो, चाहे इस पोर्शन में, शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि 2T है। बहुत अच्छे। तो हम बोल सकते हैं टाउ मैक्स की वैल्यू चाहे 1 में बात करूं चाहे 2 में बात करूं, दोनों में क्या होगी? सेम होगी। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मैं तुरंत बोल दूंगा क्या होगी सर? T2/ZP बता दो 2 का। बहुत अच्छे। या फिर T1 बता दो, तो हम तुरंत बोल देंगे यहाँ पे जो टॉर्क है, क्या वो टॉर्क की वैल्यू 2T है क्या? बहुत अच्छे। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इधर देख लेना। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2T/ZP क्या होता है? π/16 dq, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 32T/πdq। बट क्या बट? मैक्सिमम तो सर ठीक है, मिनिमम क्या होगा? जहाँ पे शियर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। सबसे कम कहाँ है? यहाँ पे। तो मैं तुरंत बोलूँगा 3 सेक्शन में क्या होगा? 0 होगा, 100% होगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। रेशियो इन्फिनिटी अगर पूछ रखा है तो आ जाएगा इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो जो होगा टाउ मैक्स अपॉन टाउ मिनिमम का क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, इन्फिनिटी। क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड कर देंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? अब मुझको पूछा है C पॉइंट पे क्या बता दो? ट्विस्टिंग, एंगल ऑफ ट्विस्ट। D पॉइंट पे एंगल ऑफ ट्विस्ट। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। क्या मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दो। लो, कि सर मैं निकालना चाहता हूँ C पॉइंट पे एंगल ऑफ ट्विस्ट θC। अगर मैं इधर से देखता हूँ तो इसका मतलब ये θ1 के बराबर है। बहुत अच्छे। और अगर मैं इधर से देखता हूँ तो यही वैल्यू θ2 प्लस θ3 के बराबर आएगी। बहुत शानदार। दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये T1 L1 अपॉन G1 J1 आएगा। बहुत बढ़िया। और यहाँ से देखता हूँ तो T2 L2 अपॉन G2 J2 प्लस T3 L3 अपॉन G3 J3। बहुत अच्छे। हम तुरंत बोल देंगे L G J क्या है? सेम है, क्योंकि प्रिज्मेटिक और होमोजीनियस शाफ्ट है। बस T चेंज हो रहा है। लो, क्या मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ? L G J लिख लूँ यहाँ। क्या T1 की वैल्यू कोई बताएगा? प्लस 2T आ रही है। अब यहाँ पे इफेक्ट लिखना प्लस माइनस के, क्योंकि एंगल ऑफ ट्विस्ट है ना। यहाँ से भी देखता हूँ तो देखो T2 की वैल्यू माइनस के 2T। बहुत अच्छे, देखते रहना। इंटू L अपॉन G J प्लस
क्या यहाँ पे T3 की वैल्यू क्या 0 और सब कुछ क्या हो गया, तबाह हो गया, ये 0 हो गया। बहुत अच्छे। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2TL/GG आ रहा है, चाहे इससे निकालो θ1 से, क्या ये वैल्यू जो θ1 की है बिल्कुल है, तो मैं तुरंत बोल दूंगा यही वैल्यू क्या है थीटा ऑफ C पॉइंट की है। ये पॉइंट C माना है ना हमने, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करता हूँ कि ये वैल्यू किसकी थी, थीटा ऑफ B की थी, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी थी, थीटा ऑफ 2 थी ना, ये थीटा ऑफ 2, और ये किसकी थी θ3, ये तो क्या है 0। इसका मतलब ये हुआ चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्यों, इफेक्ट क्या हो रहे होंगे, 0 हो रहे होंगे। इसका इफेक्ट इसको क्या कर रहा होगा, 0 कर रहा होगा, तभी तो नेट इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा, 100% होगा। तो इसका मतलब हमको θC पूछा था, तो θC का अगर मैग्नीट्यूड बात करता हूँ तो क्या आएगा 2TL/GJ, ये आ जाएगा आंसर। अगर J की वैल्यू रखना चाहते हो तो हम ये भी लिख सकते हैं θC 2TL/G, J क्या होता है π/32 D की पावर 4, और ये ऊपर गया तो मैं तुरंत लिख दूंगा 64 TL/πG D की पावर 4, ये आ गया θC। अब हमसे ये भी पूछा था θD बता दो, अंदर ही बता देगा। θD अगर मैं इधर से देखता हूँ तो θ3 के बराबर होगा, बहुत बढ़िया, और इधर से देखता हूँ तो क्या होगा θ1 प्लस θ2, और θ2 माइनस θ1 प्लस, तो इफेक्ट क्या दे देंगे 0, और वैसे भी देख लो θ3 क्या है 0, और 100% θD क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ ट्विस्ट इस पॉइंट पे 0 है, इसका मतलब यहाँ के बाद कोई भी ट्विस्टिंग इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, और इसीलिए तो इस पर रिएक्शन क्या आई थी 0 आई थी। मजा आया कि नहीं आया। इस तरह से बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शानदार कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें क्या आई होंगी, पसंद आई होंगी। अब दूसरा केस जो ले रहा हूँ बिल्कुल सेम डिक्टो है, बट अब मैं प्रिज्मेटिक को चेंज करके क्या कर दूंगा, नॉन प्रिज्मेटिक बनाऊंगा। तो क्या मुझको दोबारा से करने की जरूरत है क्या, मैं बस केस दे रहा हूँ, उस केस का आंसर क्या होगा सब लोग बता देंगे। क्लियर है ना, क्या इतना क्लियर है, ठीक है। तो मैं केस लिख रहा हूँ, इधर देखते रहना केस क्या है, केस लिख दे रहे हैं, बाकी खुद करके देख लेना। इधर देखो यही सेम कंसेप्ट है, सेम डिक्टो कंसेप्ट लगेगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, बस हमने क्या किया प्रिज्मेटिक की जगह चेंज कर दिया, अब डिफरेंट डायमीटर दे दिया है, उसके हिसाब से क्या है आंसर बता देना। ये भी बता, अगर किसी से नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में क्या है हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कंसेप्ट यही लगेगा। इधर देखो आंसर बता देंगे नेक्स्ट क्लास में क्या आने वाले हैं। ये है हमारा कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर बताना सबको, सेम डिक्टो क्वेश्चन है कि अगर मैं एक शाफ्ट लेता हूँ, कुछ ऐसी शाफ्ट है, बहुत बेहतरीन शाफ्ट है, ठीक है, एक शाफ्ट बीच में लगा रखी है बहुत शानदार, और एक शाफ्ट यहाँ लगा रखी है बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। सारे कंसेप्ट यहाँ का कवर हो जाएंगे, जिसको कोई तकलीफ होगी। और इसको क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ बोल दी मैंने L है, इसकी लेंथ क्या है L/2। अब हम डिफरेंट कर रहे हैं लेंथ, मज़ा दे देंगे ना देखते रहना। और इसकी लेंथ क्या है, ये भी L है, बहुत अच्छा। मटेरियल सबका सेम है, ये क्या है G है, इसका मटेरियल सेम होगा G। इसका डायमीटर मैंने बोल दिया क्या है, इसका डायमीटर है D के बराबर, बहुत अच्छे। इसको बोल दिया मैंने G, इसका डायमीटर है D/2 के बराबर, और इसको बोल दिया मैंने G, इसका डायमीटर है D/3 के बराबर। सब कुछ चेंज कर दिया मैंने, देखो क्लियर है ना। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, फाइंड टॉर्क तो लगा दो सर, बोलो मत, टॉर्क लगा दो लो। और टॉर्क अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो टॉर्क क्या होगा, इधर देखते रहना, बहुत ही बेहतरीन टॉर्क है कि इस पॉइंट पर अगर मैं लगाना चाहता हूँ टॉर्क, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लगा दी कुछ इस तरह से 4T, बहुत अच्छे। यहाँ पे मैंने वैल्यू लगा दी क्या T के बराबर, क्या इतना क्लियर है। और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, ये पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इस पॉइंट को बोल दिया क्या D, क्या इतना क्लियर है, बहुत अच्छे। अब मैं बोल रहा हूँ फाइंड, क्या फाइंड सर, फाइंड फर्स्ट पार्ट रिएक्शंस एट बोथ द एंड्स, एट बोथ एंड्स, बहुत अच्छे। मीन्स TA और TD की बात कर रहा है, TA बताओ एंड TD, टॉर्क एट A पॉइंट एंड D पॉइंट, बहुत अच्छे। सेकंड पॉइंट पे बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस बताओ। थर्ड पॉइंट में इनका रेशियो बताओ, बहुत अच्छे। रेशियो क्या होगा, टाउ मैक्स डिवाइड बाई टाउ मिनिमम। अगर ये आ गया तो थर्ड पॉइंट तो अपने आप आ जाएगा चुटकियों में, सेकंड आ गया तो थर्ड आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है कि सर हमको तो θA बता दो, θA थोड़ी, θB एंड θC, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट B एट पॉइंट C हमको निकालना है। क्या इतना क्लियर है,
बिल्कुल क्लियर है। तो हमने आज ये जो कॉन्सेप्ट सीखा है, जो केस सीखा है, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आया होगा। और वाकई में अगर पसंद आया तो क्या करना है, सर हमने कर दिया बोलो मत, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत समझदार हो गए बहुत होशियार हो रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी का जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और फिर देखो कितना मज़ा आने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहो, पढ़ते रहो। हर एक सब्जेक्ट को मैं इसी तरह से इंटरेस्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा, फिर देखो कितना मज़ा आता है, ठीक है। बाकी का कंट्रीब्यूशन वाला बात है, एक बार और दोहरा लेते। आज लास्ट डे इसलिए जिसको कंट्रीब्यूशन करना है अपना समझ के कर लो, सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, मेरे लिए कोई भी इसमें कुछ भी नहीं बेनिफिट, क्लियर है ना। मैं बस लोगों से ज़्यादा जुड़ना चाहता हूँ ताकि जिन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही थी उनको प्रोवाइड करा सकूँ, क्लियर है ना। अब तो स्टेप उठा लिया है तो क्या है, कंप्लीट करके छोड़ें, क्लियर है ना कहीं लॉकडाउन में बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई पढ़ने के लिए कर रहा है। तो हमारे एंड से जो चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी वो मैंने स्टार्ट कर दी है। अब किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है तो वो भी बता दे, तकलीफ़ नहीं हो रही है वो भी बता दे, अच्छा लग रहा है वो भी बता दो, बुरा लग रहा है वो भी बता दो। सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग हो सकती है, किसी की थिंकिंग पे कोई भी लगाम नहीं है, क्लियर है ना। पर मैंने ये सब चीज़ें उनके लिए स्टार्ट की है कि ताकि आप लोग अच्छे से क्या करो, घर बैठ के पढ़ाई कर सको, क्लियर है ना। अगर चीज़ें सब कुछ स्मूथली समझ आ रही हैं, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्लियर है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइम वेस्ट मत करो, ये कंटेंट को सेलेक्ट करने में टाइम वेस्ट मत करो कि मैं देख लेता हूँ ये अच्छा पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है, क्लियर है ना। पढ़ाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं। अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट हो पा रहा है, किसी भी टीचर के साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है तो उस टीचर के साथ आराम से क्या करो, अपनी प्रिपरेशन करो। और सिलेक्शन हमेशा डिपेंड करेगा तुम्हारी मेहनत पे। कोई भी टीचर सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता है, ये मैं भी बोल रहा हूँ और जो भी अच्छे टीचर होंगे वो भी यही बोलेंगे, क्लियर है ना। सिलेक्शन की गारंटी ना कोई टीचर देता है ना कोई कोचिंग देती है, सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, अच्छी गाइडेंस, राइट स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर तरीके से पढ़ना, क्या प्रैक्टिस करना है, किस तरह प्रैक्टिस करना है, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, यही तो मैटर करता है। और ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए लोग क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से, उनको पता ही नहीं चल रहा हम पढ़ क्या रहे। बहुत से लोग तो टफ सब्जेक्ट पहले उठा लेते हैं। टफ सब्जेक्ट क्या होता है ये देख लो, पहले ये समझ लेते हैं। टफ सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, ऐसी सब्जेक्ट जिसमें बेसिक्स यूज होते हैं अदर सब्जेक्ट के, अगर वो अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है तो वो टफ ऑटोमेटिकली लगने लगती है, क्लियर है ना। अगर आपको बेसिक हर सब्जेक्ट के आते हैं तो आप कोई सी भी सब्जेक्ट उठा लो, आप इंटरेस्ट क्रिएट कर लोगे। इसीलिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले ऐसा सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट बने और थोड़ा ईजी भी हो, जो बेसिक्स हो। एप्लीकेशन में मत घुस जाओ, पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। एप्लीकेशन में अगर घुस गए तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत अच्छे। तो इस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है। अभी हम सीरीज़ लेके आएंगे, पहले कुछ पढ़ तो लें, उसके बाद तो मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं कंपेयर कर पाऊंगा ना कि कौन सी सब्जेक्ट आसान थी। इसीलिए मैंने बोला था, अभी तो मैं बोलता रहूँगा कि थर्मोडायनामिक्स यहाँ यूज होता है वहाँ यूज होता है, किसी को ये नहीं पता आईसी इंजन में क्या चल रहा है, पावर प्लांट में क्या चल रहा है। तो ये तो क्या है, ये तो बात की बात है। पहले चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो, पहले नोट्स बनाओ, पहले इसके कंसेप्ट को समझो, फिर मैं रिलेट कराना सिखाऊंगा और शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाऊंगा। शॉर्ट नोट्स किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, किसके लिए नहीं होंगे, वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है ना। तो बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जिनके शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। और बहुत से ऐसे एग्जाम हैं बिना शॉर्ट नोट्स के, उनमें रैंक वेरिएशन हो जाता है। जिसने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसके लिए रैंक क्या हो जाती है, अप हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आई होंगी। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा टॉपिक और बचा टॉर्सन का, उसको और कवर करेंगे और फिर देखेंगे धमाकेदार प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, इक्वेशन से ड्राइव करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है, और प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन किस पॉइंट पे होगा, किस पॉइंट पे नहीं होगा, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गई, मज़ा आ जाएगा। इसी तरह जुड़े रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चीज़ों को शेयर करो, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।